राधे राधे, हरे कृष्णा। महादेव और ब्रह्मा जी को नारायण जी का महाभोग जो नहीं मिला, जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने सदियों तक की, वो आम जनता तक कैसे पहुंचा, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं विकास अग्रवाल। कैसे हो साथियों? आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अनुभव जो प्रभु की कृपा के आपके ऊपर हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे जरूर भेजिए, ताकि हम हरि भक्ति का प्रचार जन जन तक पहुंचा सके। जगन्नाथपुरी में भक्त माधव दास एक हट करके बैठे थे कि जब तक जगन्नाथ जी मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। नारायण जी हमारे बहुत कोमल हृदय के हैं। मैंने आपसे कई बार कई वीडियो में कहा है कि वो बड़ी सहायता तो हमारी करते ही हैं। हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमें छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन भक्त की भक्ति का लेवल वो होना चाहिए, विश्वास और प्रेम का लेवल वो होना चाहिए, जो कि माधवदास जी में था। जब माधवदास जी हट करके बैठे कि जब तक मैं जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, तो महारानी रुक्मणी और बहन सुभद्रा जी को उनके लिए भोजन लेके भेजा। जब वो भोजन लेकर के गए, उसके बाद भी उन्होंने भोजन करने से मना किया। तब माता रुक्मणी ने उनसे कहा कि मैं आपको एक नारायण जी की कथा सुनाती हूँ। क्योंकि वो नारायण जी की भक्ति करते थे, इसलिए उनकी कथा से अलावा उनको कुछ और आनंद आता ही नहीं था। तो वो राजी हुए। तब माता लक्ष्मी ने उनको कथा सुनानी शुरू की। नारद मुनि एक बार घूमते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उद्धव जी की कुटिया पड़ी। उद्धव जी जो श्री कृष्ण जी के साथ थे, जब उनकी कुटिया पड़ी तो उनकी कुटिया में उन्होंने प्रवेश किया और उद्धव जी को नारायण जी की भक्ति में लीन देखा। बड़े प्रसन्न हुए। उद्धव जी ने उनका स्वागत किया, उनको भोजन कराया। उन्हें भोजन में बड़ा आनंद आया। उन्होंने उद्धव जी से कहा, नारद मुनि ने, कि आत्मा तृप्त हो गई। तब उद्धव जी बोले कि साधारण भोजन में यदि आपकी आत्मा तृप्त हो गई, तो सोचिए यदि आपको नारायण जी का महाभोग का प्रसाद मिल गया तो आपका क्या हाल होगा। तो नारद जी कहने लगे, महाभोग? महाभोग क्या होता है? क्या आपको नहीं पता? नहीं, कि मुझे साक्षात श्री कृष्ण ने बताया था। उद्धव जी बोले कि महाभोग वो है, प्रसाद है, जिसको केवल नारायण जी के अलावा कोई और नहीं प्राप्त कर पाता, जिसके लिए सदियों से स्वयं ब्रह्मा जी और महादेव जी भी इस इंतजार में कि कब नारायण जी की कृपा हो और हमें उनका वो महाभोग का प्रसाद मिले और हम भी उस परमानंद को प्राप्त कर सकें। जब नारद जी ने यह बात सुनी तो मन में विचार करने लगे, भाई अब तो ये महाभोग का प्रसाद लेना पड़ेगा। सीधे पूछे, बैकुंठ लोग, और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और माता लक्ष्मी से कहने लगे कि मैं अब आपकी सेवा करूंगा यहां पर। माता लक्ष्मी कहने लगी, उन्होंने कहा ठीक है, आप वैसे भी हमारी सेवा ही करते हो। कहने लगे, नहीं, अब मैं कुछ दिन आपकी यहां सेवा करना चाहता हूं। तो नित्य प्रतिरोज माता की सेवा करने लगे। अब एक दिन उन्होंने, जब नारायण जी ने महाभोग
प्राप्त किया उसके बाद बचे हुए उनके बर्तनों में, जो उनके पात्र थे, उनके अंदर जो झूठन बची हुई थी, नारद जी लपक के गए और माता से बोले इन पात्रों को मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि उनके अंदर कुछ भोजन के अवशेष थे। तो माता ने कहा और नारायण जी ने कहा ठीक है। तो वो गए, उन्होंने बड़े खुश हुए कि भाई इस अब तो मुझे महाभोग का प्रसाद मिल गया, और वो भी सब नारायण जी का छोड़ा हुआ, इससे बड़ा प्रसाद क्या होगा। एक तो महाभोग और ऊपर से स्वयं नारायण जी का झूठा, तो दुनिया में इससे बड़ा प्रसाद तो कोई हो नहीं सकता। ये सोच के वो जब उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने चेष्टा की, तो वो जो उसमें अन्न के दाने थे, जो भी प्रसाद की सामग्री थी, वो उनके हाथ में ही नहीं आ रही थी, मानो वो उसमें जड़ हो गई हो पात्र में। तो वो समझ गए कि भाई ये तो नारायण जी की कुछ कृपा है। और उद्धव जी ने भी उन्हें बताया था कि उनकी इच्छा के बिना वैसे तो कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता, और अगर प्राप्त भी कर लेगा तो वो पचा नहीं सकता उसको। जब उनकी इच्छा होगी तभी प्राप्त होगा और तभी पचेगा। तो वो समझ गए भाई इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो निरंतर अपनी सेवा में रहे। माता लक्ष्मी ने उनसे कई बार पूछा आपको क्या चाहिए, आप किस कार्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं माता मैं सेवा करने आया हूँ। लेकिन किससे छुपा रहे थे, जगत जननी से, जगत पिता से। कोई बात नहीं, सेवा करते करते उनको 12 वर्ष बीत गए। एक दिन माता बोली कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, नारद मुनि आप मांगिए क्या मांगते हैं। नारद मुनि चरणों में गिर गए, कहते माते यदि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं तो बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार श्री हरि का महाप्रसाद चखा दो। माता ने चूंकि वर मांगने के लिए बोला था तो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर के घर तो बस तथास्तु होता है, ना नहीं होता। तो माता ने कहा ठीक है मैं कुछ प्रयास करती हूँ उसके लिए। खुश हो गए नारद जी। अब नारायण जी से माता जी में मिली तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो नारायण जी ने कहा कि अब आपने वचन दे ही दिया है तो ठीक है, आप नारद जी को महाभोग का प्रसाद दे देना, लेकिन याद रहे उनसे ये कह देना कि ये महाभोग के प्रसाद की बात किसी को ना बताएं, क्योंकि नारद जी को खाना भोजन पचे ना पचे पर बातें नहीं बचती हैं। तो नारायण जी ने ऐसा कहा, माता ने कहा ठीक है। नारद जी को बुलाया, उनको महाभोग का प्रसाद दिया और उनको ये बात बता दी। नारद जी ने कहा ठीक है माते। फिर जब नारद जी वो महाभोग का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो तृप्त होने के बाद उनके पात्रों में कुछ भोजन का शेष रह गया। तो उन्होंने माता से अनुमति मांगी, माता ये शेष भोजन भी क्या मैं अपने पास ले लूं, मैं घूमते फिरते जब भूख दोबारा लगेगी तो मैं इनको प्राप्त कर लूंगा। माता ने कहा ठीक है ले लो आप। और वो एक थैली में, एक वस्त्र की थैली जो हुआ करती थी उसके अंदर उन्होंने वो बचे हुए भोजन के जो शेष थे उसमें रख लिए। अब नारद जी बस मतलब बहुत प्रफुल्लित हो गए, इस तरीके से प्रफुल्लित हो गए कि किसी बच्चे ने मानो IAS IPS की अपनी पढ़ाई कर ली हो, या साक्षात भक्त ने किसी ने नारायण जी के दर्शन कर लिए हो। इंद्रदेव रास्ते में मिले तो इंद्रदेव ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा, लेकिन वो अंदर से तो बताना चाहते थे, तो चूंकि माता लक्ष्मी को वचन दिया था तो नहीं बता पा रहे थे। उसी समय साथियों जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई थी, मतलब अलौकिक से लौकिक धाम हुआ था। तो कैलाश पर महादेव जी ने उत्सव एक रखवाया था। वहां पर एक उत्सव चल रहा था, नंदी जो हैं और जो भी गण थे तो वो सब वहां पर मस्ती में नृत्य कर रहे थे। तो जब नारद जी वहां पहुंचे उन्होंने प्रभु को, महादेव जी को प्रणाम किया। माता पार्वती साथ में थी, दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद में
आइए नारद जी, नारायण जी का, हमारे आराध्य का धाम जगन्नाथपुरी अलौकिक से लौकिक हुआ है, तो इस खुशी में हमने यहाँ पर समारोह रखा है। आनंद आ रहा है ना आपको? सब आनंदित हैं। तो नारद जी बोले हाँ जी आनंद आ रहा है। तो महादेव ने कहा इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो नारद जी ने एकदम नहले पे दहला फेंका कि अरे महाराज है इससे बड़ा आनंद। तो महादेव बोले इससे बड़ा आनंद? नारद जी पहेली मत बुझाइए, बताइए क्या है। तो नारद जी बोले इससे बड़ा आनंद है प्रभु नारायण का महाभोग। अब एकदम से अपने आप को चौंक गए, अरे मैंने तो माता लक्ष्मी को वचन दिया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और यहाँ जो है माता पार्वती, महादेव और इंद्र देवादि गण के सबके सामने मैंने ये बात उगल दी। बड़े विचलित हुए। महादेव जी ने कहा आपको उनका प्रसाद मिला है? हाँ, कह रहे हाँ प्रसाद मिला है और कुछ अवशेष भी है। तो एक हम दशहरे में जो कुलिया सी लगाते हैं, इतना ही छोटा एक मिट्टी का पात्र था जिसमें वो जरा से दाने थे, एक दो दाने कुछ थे, तो वो ले करके उनके सामने चले गए, ये अवशेष है। महादेव ने उसमें से एक दाना लिया और उसको प्राप्त किया और एक असीम आनंद में डूब गए। इतने असीम आनंद में महादेव डूबे। अभी तक तो कैलाश पर्वत पर सब जो गण थे, देवता थे, देव जितने लोग थे वो नृत्य कर रहे थे। अब महादेव ने नृत्य किया, और महादेव जब नृत्य करते हैं तो सच में बहुत आनंदित होते हैं। आज उनको वर्षों से, सदियों से ब्रह्मदेव के साथ जिस नारायण जी के महाभोग का इंतजार था, जिस परम आनंद का इंतजार था, वो इंतजार उनका खत्म हुआ था। इसलिए उस महाभोग को प्राप्त करने के बाद महादेव ने नृत्य किया, बहुत खुश होकर नृत्य किया। लेकिन पार्वती मैया वहां थी। जब महादेव स्थिर हुए तो पार्वती मैया ने कहा चलिए नारायण जी के पास चलते हैं। हम नारायण जी के पास गए। जब नारायण जी के पास पहुंचे तो माता लक्ष्मी और नारायण जी दोनों वहां, हरी लीला है, वो भी नारायण हैं, नारायण जी तो नारायण है ही हैं, भोले बाबा भी एक ही रूप है सब। अब उनकी लीला है, हम और आप लोग तो समझ ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या लीला रची है। तो वो नारद जी भी पीछे पीछे उनके। तो जब महादेव जी और मैया पार्वती जब लक्ष्मी जी और नारायण जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया, और स्वागत में कुछ खाने के लिए मिष्ठान फल वगैरह लाए। तो पार्वती मैया एकदम से विचलित होकर बोली कि बस यही? तो नारायण जी साथियों एकदम ऐसे भोले बन गए जैसे वो कुछ जानते नहीं है। सब लीला उनकी की हुई है, और मैया पार्वती मतलब सब नारायण के रूप हैं, वो फिर भी लीला ऐसे करते हैं हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोगों को आगे कैसे जीवन जीना है, हमारे सामने क्या घटनाएं आएंगी, उनसे कैसे निकलना है, रिश्तों को कैसे संभालना है। तो नारायण जी ने कहा आप और कुछ मतलब अपेक्षा कर रहे थे? कि तब माता पार्वती ने कहा कि ये भोजन तो सब जगह होता है, हम आज सोच रहे थे कि जो महाभोग सदियों से जिसके इंतजार में नहीं मिला साक्षात ब्रह्मा जी को और महादेव जी को, अब जबकि नारद जी ने भी उसका स्वाद चख लिया है तो हम भी चख ले। नारायण जी उधर देखने लगे, नारद जी छुपे हुए पीछे से देख रहे हैं, मन ही मन सोच रहे ये मैंने क्या कर दिया। नारद जी
को बुलाते हैं, आ जाओ नारद जी, छुपो मत, आ जाओ। नारायण जी से कौन छुपेगा कि जो आग आपने लगाई है उसके थपेड़े तो आपको भी सहन करने पड़ेंगे। एक कटाक्ष नारायण जी ने नारद जी पे किया। तो नारद जी डरते हुए आए और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मुझसे गलती हो गई और मैं इस बात को नहीं बचा पाया। साथियों, तब नारायण जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप जो भी करते हैं, जिस प्रकार भी करते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। सब एक नियति का पहले से तय किया हुआ है, सब नियति के आधार पर होता है। तो उनके चरणों में गिर गए। फिर माता लक्ष्मी महाभोग महादेव मैया पार्वती के लिए लेकर के आई। उन्होंने उसे ग्रहण किया और उस दिन महादेव जी ने और पार्वती जी ने नारायण जी से वचन लिया कि हम आज ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, महाभोग ग्रहण कर रहे हैं, इस महाभोग को अब हर आम जन के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो जैसे उस महाभोग को माता लक्ष्मी जो तैयार करती थी, तो 7 पात्रों में अग्नि के ऊपर एक एक करके पात्र रख देती थी और 7 पात्रों के अंदर कुछ ना कुछ होता था जो पक जाता था। और स्वयं जब जगत जननी माता ने बनाया है और 7 में एक साथ पकता था, चाहे वो कुछ भी हो उसमें। तो जो जगत जननी ने बनाया है, जो नारायण जी की इच्छा से बना है, तो वो महाभोग तो होगा ही होगा। तो वही प्रथा उस समय से जगन्नाथपुरी के अंदर की गई। आप में से जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अभी जाने का, हरी इच्छा से जल्दी ही होगा। तो जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं तो उन्होंने देखा होगा एक के ऊपर 7 पात्र रखे होते हैं और उनके अंदर व्यंजन जो है बनते हैं और सब एक साथ पक के तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर का पक गया और नीचे का रह गया, या नीचे का पक गया ऊपर का रह गया, बीच का पक गया, सब एक साथ तैयार होते हैं। ये अद्भुत लीला नारायण जी की। तो महादेव पार्वती जी ने कहा कि आज से आम जनमानस के लिए आप इसे उपलब्ध कराइए। तो नारायण जी ने कहा कि आज मेरे आराध्य है, आप जानते होंगे कि नारायण जी के आराध्य महादेव और महादेव के आराध्य नारायण जी हैं। तो नारायण जी ने भी हाथ जोड़ के कहा, आज मेरे आराध्य ने जो आदेश दिया है उसका पालन होगा। और जब ये महाभोग तैयार होगा, तो महाभोग तैयार होने के बाद विमला देवी, एक पार्वती जी का वो है शक्तिपीठ स्थल है जो जगन्नाथपुरी में ही है। तो नारायण जी ने कहा कि सबसे सर्वप्रथम वो महाभोग पहले विमला देवी यानी मैया पार्वती को वहां प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद मेरे पास भोग लगने के लिए आएगा। तो आज भी ये प्रथा जगन्नाथपुरी में है कि जब महाभोग तैयार हो जाता है तो सबसे पहले माता पार्वती जो विमला शक्तिपीठ के नाम से वहां पर है, उनको भोग लगाया जाता है। तब श्री हरि नारायण प्रभु जी, बलदाऊ जी और सुभद्रा जी जो तीनों जगन्नाथपुरी में विराजमान है, उनको वो भोग लगाया जाता है और उसके बाद वो आम जनमानस को के अंदर वितरित किया जाता है, जिससे हम भक्त लोग जाकर के उस प्रसाद को पाते हैं और तृप्त होते हैं। साथियों, नारायण जी की कृपा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि महादेव के रूप में नारायण जी हो या बजरंग बली के रूप में हो या माता रानी के रूप में हो, हमें बस एक बात ध्यान रखनी कि वो हम पे बड़ी बड़ी ही कृपा नहीं करते केवल,
आप कभी महसूस करके देखना कि जो छोटा काम भी हमसे नहीं हो रहा होता ना, उसमें भी वो हमारी सहायता करते हैं। बड़ी में तो सब में करते ही करते हैं, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो एक कहावत है ना कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो यहाँ चरितार्थ होती है। छोटे छोटे कामों में भी वो हमारी सहायता करते हैं, बस हम महसूस नहीं कर पाते, हम उस आभास को पहचान नहीं पाते। मैं आपके लिए और दूसरी कथा भी लेके आऊंगा, मैं जल्दी दूसरे भक्त की कथा लेकर के आऊंगा। बस इसमें एक बात बताना आपको वो शेष रह गया। जो माता लक्ष्मी और सुभद्रा जी माधव दास जी के लिए भोजन लेकर के आई थी, उन्होंने कथा सुनाई थी। तो माधव दास जी ने कथा सुनने के लिए बैठ गए थे, और उसके बाद में, हालांकि उस वक्त में उन्होंने अपने मन में ये विचार किया था कि माता रानी ने कहा था मैं आपको भोजन परोस दूं। उन्होंने कहा आप भोजन परोस देना, मैं कथा सुन लेता हूं। बस आगे की माधवदास जी ने क्या हुआ, ये कथा मैं दूसरे भाग में आपको बताऊंगा कि किस लिए माता रानी लाई थी और माधवदास जी क्यों वो नहीं खा रहे थे, और आगे क्या हुआ, ये मैं आगे किसी कथा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आपसे अनुरोध करता हूं, आपके साथ कोई ईश्वर की कृपा का आपको आभास हुआ है तो कृपया वो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आम जन तक इस बात को पहुंचा सकूं कि नारायण जी किसी न किसी रूप में हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त हमारी सहायता करते हैं। इस बात को हम पहचानें, इस बात को हम जानें, ताकि हमारा उनके प्रति विश्वास और प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। राधे राधे, हरे कृष्ण।